ध्यान से बनना, क्योंकि अभी तू मुझे क्वेश्चन करके दिखाएगा, तो इसलिए प्लीज ध्यान से समझो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आपके पास आप उधर हो जाओ। देखो, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की आपके पास में। जहां पे बात आई कंटिन्यूटी की, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, लिमिट। लिमिट की आपके पास में, जो कि टॉपिक आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ। सो व्हाट इज अ लिमिट? एक रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं वो एक फंक्शन पे, तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, जैसे एक्स की वैल्यू 0 होगी या फिर एक लिमिट टू हो जाती है एक फंक्शन के ऊपर। हॉरिबल यार, कैसी डेफिनेशन दे रहा है तू मुझे। से वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स। एक फंक्शन है आपके पास में जो कि डिफाइंड है आपके पास में एक्स में। किस पे डिफाइंड है आपके पास में? एक्स पे आपके पास में। हम कहते हैं इस फंक्शन की कोई वैल्यू आपके पास में, इट इज अप्रोचिंग टू एल। एल आपके पास में कोई भी रियल नंबर, ठीक है। एल आपके पास क्या है? कोई भी रियल नंबर है आपके पास। जैसे आपको कहा 2x+3 एक फंक्शन है, कहता है कि भाई क्या करें कि ये अप्रोच करे, ये हो जाए 3 के इक्विवेलेंट। तो ये जो 3 आपके पास में है, ये कहलाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स। क्या कहलाएगा? लिमिट ऑफ एफ एक्स, दैट इज दिस एल इज लिमिट ऑफ एफ एक्स। अब ये वैल्यू 3 हो जाए, ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे डिपेंड करेगा, राइट। तो हम चेक करते हैं एक्स की ऐसी कौन सी, एक्स वेरिएबल है आपके पास, मतलब इसकी वैल्यू वेरी करती। तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाए? 3 बन जाए। सो क्लियर कट हमें पता है एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 0। क्योंकि अगर एक्स 0 हो जाएगा, दैट इज 2 × 0 + 3 मतलब 3। तो एक्स अगर 0 हो गया आपके पास में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आपके पास। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम, क्योंकि वेरिएबल है, एक फिक्स नहीं हो सकता, तो हम लेते हैं दैट लिमिट, इसकी जो डेफिनेशन है, x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स टू एल। ये a क्या है आपके पास? जैसे यहाँ पे 0 है आपके पास में, ऐसी a x की वो वैल्यू है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू। अब समझ में आया फंडा? तो लिमिट वो वैल्यू, ये आप बोल रहे हो कि भैया हम उसको अप्रोच कराते नहीं, अप्रोच करा रहे हैं वो ठीक है, पर ये लिमिट नहीं है। लिमिट क्या है? लिमिट इसका रिजल्टेंट जो आपके पास आउटपुट आ रहा है आपके पास। समझ में आ रही है बात? लिमिट क्या है? जो इसका आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है आपके पास, दैट इज नोन एज लिमिट ऑफ अ फंक्शन। समझ में आई बात? अब आ गया आपके पास इक्वेशन, मतलब इक्वालिटी। इक्वालिटी है तो दोनों साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, हम दोनों को चेक करेंगे। तो लिमिट भी हमारे पास दोनों एग्जिस्ट करती है। वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे कहते हैं हम एल एच एल, एंड वी हैव राइट हैंड लिमिट। कोई डाउट है बेटे? पहले वो दे दे वो टेस्ट वाला, फिर सोशल। एंड वी हैव राइट हैंड लिमिट जिसे हम कहते हैं आर एच एल। फॉर एनी फंक्शन से एफ एक्स की बात हो रही है, टेंड्स टू ए आपके पास में, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे? इसको लिखते हैं हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। ये माइनस माइनस सिर्फ साइन डिनोट कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये नहीं कि हम उसमें प्लस या माइनस कर रहे हैं।
जिसमें कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि x इक्वल्स टू a आपके पास में होता है। बट जब हम लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं आपके पास में, मतलब हम क्या लेंगे, इसे कहते हैं नेबरहुड, कि भाई x इक्वल्स टू a है आपके पास, a से छोटी वैल्यू, x इज लेस देन a, दिस इज लेफ्ट नेबरहुड। और राइट साइड में लेंगे x इज ग्रेटर देन a, छोटी सी वैल्यू बड़ी आपके पास से, दिस इज 0, तो इसकी राइट वाली हम राइट वाली वैल्यू हम ले लेंगे जैसे 0.001, 0 से थोड़ी सी बड़ी। लेफ्ट वाली लेंगे हमारे पास तो हो जाएगा आपके पास -1.999999 या 0 माइनस में आप 0.011 ले लो, कि थोड़ी सी आपके पास में जो है वो वैल्यू हम 0 से छोटी ले रहे हैं। समझ में आई ये बात? लिमिट लगाते कैसे हैं? सबसे पहले लिमिट को नॉन जीरो बनाना होता है। सो यू हैव लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx आपके पास, हम लिमिट को नॉन जीरो बनाएंगे तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू a माइनस h, जहां पे h बहुत छोटी वैल्यू है, h इज वेरी स्मॉल एंड h टेंड्स टू, मतलब इट्स ग्रेटर देन 0। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका x टेंड्स टू a, आपने क्या लिया x को a माइनस h टेंड्स टू a, राइट, a माइनस h टेंड्स टू a को उस तरफ लेके चले गए तो माइनस h a माइनस a, माइनस h टेंड्स टू 0, दैट मीन्स माइनस को ले जाओ क्या हो जाएगा h टेंड्स टू, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं आपको समझाया है फंडा, ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ये जो मैं आपको इधर साइड में बता रही हूँ दिस इज द कंसेप्ट पार्ट। आंसर इस तरह से आता है क्योंकि ओसीआर चेकिंग होगी, तो एक खिचड़ी नंबर खल्लास, समझ में आ रही है बात? एक खिचड़ी नंबर खल्लास आपके पास। मैंने तो 2 महीने लास्ट बैच में सिर्फ बच्चों को लिखने के तरीके कराए हैं, सिलेबस ऑलरेडी पहले हो चुका हो, इसीलिए मेरे वालों को कहीं पे भी ये सीबीएसई रिजल्ट में पप्पू की फेस नहीं हुई, तो यार ओके कि भाई हमारे नंबर अच्छे ही आए, बढ़िया आए। इसको करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब पुट करेंगे हम x पे क्या आएगा a माइनस h, समझ में आई बात? सेम हम अब जब RHL में करेंगे आपके पास दिस इज a प्लस fx, पुट करेंगे x को a प्लस अगेन h इज वेरी स्मॉल and h is greater than 0, so limit h tends to 0 f a plus h, कैसे आया बताने की जरूरत नहीं है, सेम इसी तरीके से है, समझ में आई बात? सो फॉर कंटिन्यूटी अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि चेक फॉर कंटिन्यूटी, आप चेक करेंगे LHL एंड RHL, समझ में आ रही है बात? अगर क्वेश्चन आपके पास में कंटिन्यूटी से रिलेटेड है या कहता है कि भाई आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है आपके पास में, तो आपने क्या करना है, आपने उसका LHL RHL चेक कर, समझ में आ गई बात? आपने उसका LHL RHL चेक कर। अब आ जाओ अगला, कंटिन्यूटी के साथ आपके पास आता है सेकंड टाइप यहीं पे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, दैट लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ये कैसे चेक किया जाए, दैट लिमिट एग्जिस्ट और नॉट आपके पास सेम RHL LHL का ही फंडा है आपके पास। अगर आपके पास में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आप चेक करेंगे उसका लेफ्ट हैंड, आप चेक करेंगे उसका
राइट, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द लिमिट. अगर ये लिमिट के इक्वल है देन लिमिट एग्जिस्ट, एल्स नॉट. लेट्स डू अ क्वेश्चन फॉर दिस. जो रिजल्टेंट होगा उसके इक्वल होगा, वो कंटिन्यूअस या एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट, कंटिन्यूस की बात नहीं हो रही है, मतलब सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना आपको. आपको दिया एक फंक्शन 2x प्लस 3 x प्लस 5, चेक करना है. ये कहता है इफ दिस इज फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 2. ठीक है, कहता है डज लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट. क्या ये एग्जिस्ट भी कर रहा है? क्या कह रहा है? चेक फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, क्या ये एग्जिस्ट भी कर रहा है? तो अगेन सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि भाई हमारा LHL क्या होगा और हमारा RHL क्या होगा. LHL RHL डिसाइड करते हैं किससे? x की जो आपको लिमिट दी हुई है. किससे डिसाइड करते हैं? x की जो लिमिट दी हुई है आपके पास में, इससे. LHL है आपके पास में, दैट मीन्स x इज लेस देन a या लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा? ग्रेटर देन वाला फंक्शन. तो लेस देन के हिसाब से इसका fx क्या हो गया? 2x प्लस इसका x प्लस क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 2, LHL है तो माइनस 2x प्लस 3. इधर क्या आ जाएगा? x प्लस 5. अगेन सेम, पुट x इक्वल्स टू 2 minus h where h tends to 0. इधर put where h tends to 0. So this is limit, पूरा लिखना है m. Limit h tends to 0. यहाँ आ जाएगा 2 minus h plus limit h tends to 0, 2 plus h plus 5. Right? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बी 4 minus 2h plus, ये आ जाएगा आपके पास 7 plus h. सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी 7 minus 2h. राइट? अब क्या है हमारे पास? फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे. हम कर देते हैं भाई पुट h इक्वल्स टू 0 दोनों साइड. तो यहाँ क्या आ गया? 7. यहाँ पे भी क्या आ गया? 7. दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2 minus fx is equals to लिमिट x टेंड्स टू 2 plus fx. पर एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए? किसके इक्वल होना चाहिए? एग्जिस्टेंस के लिए इक्वल होना चाहिए आपके पास किसके साथ में? ये L के इक्वल होना चाहिए. और L क्या है आपके पास? कि भाई जब हमारे पास x की वैल्यू a हो तब जो वैल्यू है वो है. अब यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया था वो था x की वैल्यू 2, मतलब हम देखेंगे f2. अब f2 किस में देखेंगे? फर्स्ट फंक्शन में देखेंगे क्योंकि उसी में इक्वालिटी का सिंबल है. तो आपने पुट किया 2 into 2 plus 3, दैट इज 4 plus 3, दैट इज 7. राइट? तो अब क्या आ गया आपके पास में? भाई LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F, दैट इज L, दैट इज 7. क्वेश्चन कह रहा है एग्जिस्टेंस चेक करो, ये पूरा करके दिखाओ. क्वेश्चन कहता है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2. ये पूरा करेंगे, फिर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास में? 2
u तो x की वैल्यू है ना, हमें तो बताना है इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू को, तभी तो ये चीज लिखी l इक्वल्स टू 7। एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। जैसे देखते हैं, क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 होल अपॉन x माइनस 3। अब क्या कोई इंटरवल है? नहीं। क्या कोई फंक्शन की डेफिनेशन है? नहीं। क्या लिमिट एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है? नहीं। डायरेक्टली बोल रहा है भाई फाइंड कर दो इसकी लिमिट। क्या बेटा 10th 11th वाली लिमिट्स भूल गए हो पूरी? हाँ भूल ही गए हो। हमें पता है लिमिट 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगर आप इसमें 3 की वैल्यू डायरेक्टली पुट करने को बोल रहे हैं तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा आपके पास, बिकॉज इट इज x माइनस 3। जी नहीं, 3 माइनस 3 0, तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। LHL RHL फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अभी एग्जिस्टेंस नहीं करना, आपको लिमिट निकालनी है। अब आपको सिंप्लीफिकेशन के तरीके बताए थे लोग, आपको उन तरीकों को लगाना पड़ेगा। फैक्टराइज करेंगे तो मैं डायरेक्टली फैक्टराइज कर रही हूँ, ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 3 x प्लस 5 होल अपॉन x माइनस 3। x माइनस 3 कर दिया, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 5। पुट कर दो लिमिट, तो ये आ जाएगा आंसर 5। तो वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 5 आपके पास। भूल गए हो? मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता दूं आपको एक बार। 3 पुट करा है, 0 पुट किया हमने, सॉरी 3 है। ओके ओके, तो इरेजर कहाँ चला? 8, 3 प्लस 5 इज 8। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एक बार याद दिला दूं आपके जो थे। एक तो यही है आपके पास कि आपको क्वाड्रेटिक यूज करके सिंप्लीफाई करना। दूसरा था आपके पास x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस n। जब इस फॉर्म में देन इट इज n a n माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास 3-4 हैं। कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan inverse x upon x equals to 1, and limit x tends to 0 e to the power x माइनस 1, पावर में नहीं है वो, माइनस इक्वल्स टू 1 आपके पास। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं आपके पास कि अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में रिड्यूस होता है सो यू गाइस रिड्यूस इट एंड आप डायरेक्टली वैल्यू लगा सकते हैं। आपको कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत ये माइनस पावर में है ना, नहीं, पावर में नहीं है, कहीं पे भी पावर में नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x whole upon x is 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x whole power 1 by x is e exponential। लिमिट e की पावर नहीं से 3 होगा। हाँ, e की पावर नहीं e की पावर 0 रहेगी आपके पास, एक्सपोनेंशियल है ना, सॉरी 1 रहेगी, 0 कह रही हूँ। 0 होती तो वो पूरा 1 ही हो जाता। एंड साइन कॉस का ये इन्फिनिटी के केस है आपके पास, सिर्फ एमसीक्यू में आते नहीं है। साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0 रहता है, अगर कॉस में भी है तो 0 ही। दीज आर इन्फिनिटी केसेस आपके पास। समझ में आ गई बात? देखो, जितना अभी तक हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा उसी के पॉइंट्स को समझो पहले।
जो इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है आपके पास। अगर आपका फंक्शन इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी, अगर एफ एक्स नॉट कंटिन्यूस है देन हम कहेंगे देन x equals to c is called point of discontinuity. ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके पास में। तो अब बात आती है कि आपके पास में ये किन केसेस में आपके पास में डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ये हो सकता है आपके पास जब लिमिट x टेंड्स टू c if x does not exist। भाई लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, उसको बंद कर दे बेटा, ध्यान रख पूरा कि लिमिट आपके पास में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर एफ सी इज नॉट डिफाइंड। जब हमारा एफ सी नॉट डिफाइंड है आपके पास में, या तीसरा केस when limit x tends to c fx is not equals to fc। समझ में आई बात। अब जो आपके पास क्वेश्चन थे, कहता है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी बताना था आपके पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू -25। नाउ दिस इज योर, ये क्या है, ये आपका सी है। तो हम अगर एट एक्स इक्वल्स टू -2 देखें, एफ ऑफ -2 इज -2 का स्क्वायर दैट इज 4। -25 हाँ -25 ओके सॉरी, चल -2 में देखो पेपर में तो, मतलब एनसीईआरटी में तो तुम्हारा 25। 6 to 5 हो जाएगा। कोई नहीं छोड़ो, लिख दिया ना, आप कंसेप्ट समझ लो। लिमिट चेक करेंगे एट एक्स टेंड्स टू -2 एफ एक्स, दैट इज एक्स टेंड्स टू -2 एक्स स्क्वायर आपके पास में। तो डायरेक्टली पुट करेंगे, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, राइट। ये क्या आएगा, -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आपके पास, एज f of -2 is equals to limit x tends to -2 fx। Therefore, fx is continuous at x equals to -2। तो रिलेशन है अच्छा। बेटा जब आपके पास में सीधा एक पॉइंट पे चेक करना है कि पॉइंट कंटिन्यूस है तब, इसलिए मैंने बोला, मैं तो जब भी एक बार फिर से समझा रही हूँ वो चीज जहाँ तो गड़बड़ कर रहा है। जब आपको सीधा एक पॉइंट पे बोल रहा है तब आपने इसको करना है। ये आपका मान लो। अब आ गया मॉडुलस। देखो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनेगी, कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है इसका, राइट। इसका कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, पर मॉडुलस फंक्शन को ब्रेकिंग पॉइंट बनेगा, इसको डिफाइन करेंगे। दिस कैन बी रिटर्न एज x -5 and minus of x -5 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये पॉजिटिव रहेगा, फॉर x लेस देन 5 ये नेगेटिव रहेगा आपके पास में, राइट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इधर रख दो बस, बारिश आ रही है, छाता ले जाओ मेरा, तो भीगने में मजा ही आता है। बीमार मत हो जाइयो, अगर तूने मुझे पता है ना बीमार हूं तो मैं मारूंगी, फिर कुछ आके पता बता रही हूँ। जाओ, धन्यवाद, बाय बाय। आप करते हैं। अब इस केस में आएगा आपका एलएचएल आंसर, जब भी आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है, जब भी फंक्शन की डेफिनेशन है, देन आपके पास में आएगा कि आपने एलएचएल को चेक करना है, आपने आरएचएल को चेक करना है,
एंड आपने अपने फंक्शन को चेक करना है। किस पे चेक करेंगे? 5, दैट इज f5। तो पहले LHL देखते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx माइनस fx क्या होगा? LHL के लिए क्या होगा आपके पास? ये नीचे वाला होगा ना, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स। सेम करो, पुट x इक्वल्स टू, कि ब्रेक कैसे करेंगे वो समझो। हाँ दोनों ब्रेक कैसे हुए वो समझो। समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। ब्रेक कैसे हुए दोनों को समझो। प्लेन ब्रेक मॉड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास मॉड है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है कि एक बार पॉजिटिव होगी और एक बार नेगेटिव होगी। तो x की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू -5। तो जब ये नेगेटिव है तो आपके पास क्या है? नेगेटिव वैल्यूज है। ये जब पॉजिटिव है तो x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ये तो इतने देने के बाद भी कुछ समझ में आया कि मेरे को पूछना, भाई पहले पूछो। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये मैं जो बैच में नहीं डाल रही हूँ। बैच में डालूंगी तो ऐसे ही चुप बैठा रहेगा। वो लोग तो कर चुके हैं सारी चीजें, हम तो सेकंड बुक का चैप्टर्स कर रहे हैं पूरे। इंटीग्रेशन तो फिर ऐसे नहीं चलेगा ना, इसलिए साथ में बोलो भाई। एच टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? 5 जीरो माइनस 5 माइनस एच। मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इक्वल्स टू 0 माइनस एच, तो ये 0 आ जाएगा। RHL लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx लिमिट x माइनस 5। क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 5 प्लस h where h tends to 0, limit h tends to 0 क्या आ गया आपके पास? 0। तो LHL RHL आ गए। अब हम निकालते हैं f5। तो अब मैं करती हूँ, अगर 5 माइनस 5 तब भी क्या आएगा? 0। तो एज LHL इक्वल्स टू RHL equals to f5 equals to 0. Therefore, fx is continuous at x equals to 5. समझ में आया? LHL RHL कहाँ करना है, नॉर्मल कहाँ करना है? जब सिंपल एक पॉइंट पे निकाल रहे हो नॉर्मली करेंगे, पर जब आप जो है वो डिफाइन पे निकाल रहे हो। चलो इससे करके बताओ। जितने बोले थे क्वेश्चन वो सारे हो गए? बेटा अभी तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कल तो मैं क्लास शायद ही ले पाऊंगी आपकी। देखो, जब नॉट इक्वल्स टू होता है आपके पास, वही LHL होता है और वही RHL होता है आपके पास। तो हमारा LHL का फंक्शन भी वही है और हमारा RHL का फंक्शन भी वही है। चेक योर स्टेप्स, ईच एंड एवरी स्टेप, और साथ साथ गलतियों को करेक्शन करते रहो। तो ये हो जाएगा, हमें करना किस पे? एट x इक्वल्स टू -2। तो लिमिट x टेंड्स टू -2
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू। मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। मैंने इसको करके सॉल्व कर दिया और जो मेरा आंसर है उसे मतलब स्क्रिप्ट कर इसको मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो सॉल्व हो गया। जितना हो सकता है पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो, वो भी गलत नहीं है, बट क्या टाइम बचता है। तो मैं दूसरे तरीके से, मैंने देख लिया तूने क्या किया बेटा, इसलिए मैं समझा रही हूँ वाला चलता। आप डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते। तो इस प्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस इट्स अभी लगना पड़ता है। और कोई कोई फॉर्मूला ना लगाओ, सिंप्लीफिकेशन ना हो रहा हो आपके पास। तो जब आप एक्स को माइनस टू पुट करेंगे तो -2 -3 -5 -5। और जब आपने x इक्वल्स टू -2 पे किया तो फंक्शन क्या आ रहा है, -5 -5। तो क्या हो गया, LHL निकाला है, x इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू RHL at x equals to -2 equals to f of -5. Therefore, fx is continuous at x equals to -2. Next question. इसमें करेंगे, आपके पास में अगेन x नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसी का LHL RHL करेंगे आप। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल्स टू, ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन x। कहीं वो ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो भी दोनों में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कहीं नहीं होता बेटा ऐसे, ये कहीं वाला सिस्टम नहीं होता। 2 मिनट दिस इज sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ये आपके पास में फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू, ये बना जाएगा आइडेंटिटी जो आपने उससे पढ़ा, फिर 5 बचेगा फिर हमारे पास। सही है। अब तो मैंने बता दिया, उसके बाद में क्या पहले करेगा तब तो बात है। नहीं, आपने 5 बच्चे हो जाता है वो बाद में। वाह वाह, वेरी गुड। 5 आ गया, तो लिमिट, क्योंकि आपके पास में एज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल्स टू ये f0 दैट इज इक्वल्स टू 5। Hence कंक्लूजन की कंटिन्यूस है क्योंकि fx और लिमिट सेम है। अगेन नॉट इक्वल्स टू आपके पास में, और ये 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट, 0/0 फॉर्म में जाएगा अगर लिमिट पुट करेंगे तो, इसलिए यहाँ पे हम RHL LHL निकालेंगे। f0 तो हमारा 0 सीधा ही है।
तो ये हो जाएगा आपके पास में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, मतलब एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब हम इसको करेंगे पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो माइनस एच वेयर एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जीरो पुट करोगे तो वो जीरो बाय जीरो फॉर्म में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच। मॉड है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज एच अपॉन माइनस एच, मतलब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस, लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ गया -1। आप नेगेटिव में कर, मतलब RHL में करेंगे, फंक्शन तो सेम ही रहेगा, बस हो जाएगा जीरो प्लस एच वेयर एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन प्लस एच। भाई जब सिंप्लीफाई हो गया तो वैल्यू क्यों पुट करेगा, ये बता मुझे। और वैल्यू पुट करने के लिए एच होना तो चाहिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच, सीधा आ गया बस 1। अब -1 नॉट इक्वल्स टू 1 नॉट इक्वल्स टू जो f0 है आपके पास में, देयरफॉर नॉट कंटिन्यूअस। वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास फंक्शन तो रहना चाहिए ना उस हिसाब से। लीजिए अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपके पास दो लिमिट पॉइंट्स दिए हैं, तीन बल्कि, x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू हाफ और x इक्वल्स टू 1, मतलब सेम क्वेश्चन में हमें तीन के लिए बोला जा सकता है। और क्योंकि आपके पास फंक्शन ब्रेक से आपके पास तो LHL RHL आपको निकालना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, LHL इक्वल्स टू RHL एंड दिस इक्वल्स टू f ऑफ हाफ, f ऑफ हाफ इज 1, मतलब LHL RHL कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हाफ के लिए हम किसको चेक करेंगे, तो ये चीज आपको इस लिमिट से देखनी है। जैसे x इक्वल्स टू जीरो अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जहाँ पे x लेस देन जीरो है या x ग्रेटर देन जीरो आपके पास, ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन है आपके पास, लेस देन की कोई कंडीशन नहीं, यही होगा आपके पास में। फिर जब हाफ की बात है तो जहाँ x लेस देन हाफ है, x लेस देन हाफ है फर्स्ट में, तो LHL का हो गया आपके पास में f(x) इक्वल्स टू हाफ प्लस x। नेक्स्ट केस, भाई x जब आपके पास ग्रेटर देन हाफ है, मतलब इसका फंक्शन हो गया f(x) इक्वल्स टू 3/2 प्लस x। लिमिट करेंगे हाफ प्लस x। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू हाफ माइनस h फिर h टेंड्स टू जीरो, पुट x इक्वल्स टू हाफ प्लस h where h टेंड्स टू जीरो। The limit h tends to 0, this will be half plus half minus h. H tends to 0, 3/2 plus half plus h. Please, जब समझा रहे तो समझने में ध्यान दो। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 माइनस h, ये हो जाएगा 3 + 1 4 2 प्लस h आपके पास में।
तो ये आ गया आपके पास में एलएचएल में आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h आया था। ये आया था आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h को 0 पुट किया, ये आ गया 1, यहाँ आया 2। तो सीधी सी बात है एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूस, मतलब ये इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। समझे? चलो ठीक है कि मैंने क्यों? चलो नेक्स्ट। अगेन x नॉट इक्वल्स टू 0 आपके पास, तो एलएचएल भी यही और आरएचएल भी यही आपके पास में। सो एलएचएल करेंगे, दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x। अगर हम इसको डायरेक्टली 0 पुट करें तो 1/0 इंफिनिटी, मतलब साइन इंफिनिटी हो जाएगा, तो डायरेक्टली नहीं पुट सकते हैं। बट 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम नहीं पुट कर सकते, तो हम वही करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बी माइनस h। अब देख मैं समझा रही हूँ तब तेरा हाथ चल रहा है बेटा, तब से तो अपनी गलती को समझना होता है, कई बार बताया है। क्या रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। h स्केलर मल्टीपल है, इसको बाहर ले सकते हैं? नहीं, ये लिमिट लगाएगा तो बाहर नहीं ले सकते हैं, ये माइनस h है ना, and sine of minus theta is minus sin theta। देख वो मैं किया था, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बी h sin 1/h, राइट। अब साइन की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 के बीच में लाई करती हूँ। ठीक है, फिर तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0, पर ये करके दिखाना पड़ेगा, इसे कहते हैं हम ऑसिलेटिंग फंक्शन। तो अगर हम इसे 1/h से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करते हैं तो भी हो जाएगा। क्यों करेगा 1/h से मल्टीप्लाई और डिवाइड? ताकि आइडेंटिटी बन जाए sin x और cos x। तो ये डिनोमिनेटर होगा, तो क्या 1/h ठीक है चलो। लो, बना 1 क्यों आएगा? इसका में What is limit x tends to 0 sin x upon x is 1। पर जब आप इसको करेंगे तो यार कुछ करता रहा, साइन 1/h, ये भी टेंड्स टू 0 आपके पास तो। डायरेक्ट आप यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करोगे यार? डायरेक्ट कैसे करोगे? ये किया हमने साइन 1/h। अभी तू इसको देख पहले कि ये कैसे सॉल्व होता है आपके पास में, पहले वो चीज समझ। अगर तू ये 1/h वाला काम भी कर रहा है कि साइन का एंगल 1/h है, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 1/h चाहिए, दैट इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय h कर दिया मैंने इस पर। तो ठीक है, ये पोर्शन इतना हो गया मेरे पास में, क्या ये हो गया 1। पर यहाँ जब लिमिट मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई में, तो आप जब लिमिट पुट करोगे तो दिस विल बी 0, तो 0 इंटू कुछ भी फंक्शन की वैल्यू बन जाए आपके पास, क्या आएगा? तो आंसर 1 क्यों आएगा? मल्टीप्लाई में, वो एडिटिव थोड़ी ना है नेचर में। इसे जब समझा रही हूँ तो समझ, तो मेरी सुन नहीं रहा, मैं बोल रही हूँ तो। यहाँ पे कुछ भी करेगा, अगर तू इसको सिंप्लीफाई करे, कुछ भी करे, इसे कहते हैं ऑसिलेटिंग फंक्शन आपके पास। तो ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन बन रहा है आपके पास।
तो यहाँ पे आप जब लिमिट पुट करोगे दिस विल बी 0 और ये मल्टीप्लाई में है तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, मतलब इसका एलएचएल आ गया 0। सेम वे हम आरएचएल करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1 बाय x। आपने पुट किया, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h where h tends to 0 हो जाएगा h साइन 1 अपॉन h। सेम चीज आ जाएगी कि इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब इसको करो ना करो एक ही बात है, क्या आएगा आपके पास? सीधा 0 और इसकी फंक्शन की वैल्यू भी क्या है आपके पास? 0। तो LHL इक्वल्स टू RH इक्वल्स टू F0 that is 0, therefore continuous at x equals to 0. This is the final thing. और आपका क्या है बताओ? क्या 1 पे क्या बोला आपने? कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है जब ये दे रखा है कि 0 है तो कंटिन्यूअस होगा, एग्जिस्ट हुआ ना। बताइए कि आप तो बात कैसे बोल रहे हो? कंटिन्यूटी के लिए तीनों चीज, एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ 2 चीज। तो ऐसे करेगा तो काम कैसे चलेगा? कुछ नया नहीं कर, इतने को रिवाइज करके ढंग से